हैं और फिर हम 2 लेटेस्ट ईयर पेपर उसका भी पीडीएफ शेयर कर देगा, तो नेक्स्ट क्लास में उसका भी 2 ईयर पेपर सॉल्व कर देंगे लेटेस्ट वाला, क्योंकि ये मेरे पास जो बुक है आपका उसमें 2016 और 2015 का ईयर पेपर मिल जाएगा अपने को। तो अपने 18, 19, 20 हम आपको पीडीएफ शेयर करेगा और हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो 3 भी कर लेंगे। तो 15, 16 और 18, 19, 20 तो 5 ईयर मोटा मोटी आपका हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया, एक्स एंड वाई एंड पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग PSR 3:2 रेशियो। Z admitted as a new partner. Before admitting Z into the partnership, the balance sheet of X and Y as under. आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है एक्स वाई का, क्रेडिटर दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हुआ है, लैंड बिल्डिंग प्लान मशीनरी स्टॉक डेटर और कैश दिया हुआ है। अब आपको बोल रहा हूँ 1 जनवरी 2015 ये बैलेंस शीट बन रहा है, 31 दिसंबर को 1 जनवरी को नया पार्टनर एडमिट हुआ है। फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2/5, 2/5, 1/5 यानी 2:1 और पुराना रेशियो है 3:2। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं सर, हम लोग सबसे पहले गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो निकाल लो। तो ओल्ड रेशियो है 3/5 ए का और उसका न्यू रेशियो है 2/5। तो ये आ रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5, जबकि बी का ओल्ड रेशियो है 2/5, न्यू रेशियो भी 2/5, वो कुछ भी ना सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है। और मिस्टर सी ओल्ड रेशियो है 0, न्यू रेशियो 1/5, तो -1/5 यानी वो गेन कर रहा है। तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है और सी गेन कर रहा है, मिस्टर बी कुछ नहीं कर रहा है। ये काम आएगा अपने आगे। अपने को बोला है रिवैल्यूएशन हुआ एसेट एंड लायबिलिटी का, अपना सेकंड काम यही होता है? नहीं सर, सेकंड काम होता है गुडविल का ट्रीटमेंट। तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? Z 15,000 ला रहा है गुडविल इन कैश, तो पहला एंट्री होना चाहिए बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट। कैश में ला रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसको मिलेगा खाली, लेकिन ओल्ड में सिर्फ एक्स को मिलेगा बेटा, क्योंकि एक्स ही सेक्रीफाइस कर रहा है। हाँ। वाई तो गेन कर रहा है, वाई तो ना सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है। वाई को कुछ नहीं मिलेगा। उल्टा वाई अगर गेन करता तो वाई को भी लाना पड़ता, वाई कैपिटल अकाउंट भी डेबिट करते। ठीक बात? यस। तो यहाँ पे ये प्रीमियम कट गया, तो अब इसका अकाउंट का इम्पैक्ट क्या जाएगा? सर जनरल एंट्री तो समझ में आ गया, 2 एंट्री पास हुआ, और यहाँ पे कोई विड्रॉ भी नहीं किया है, तो तीसरा एंट्री विड्रॉल का भी नहीं है कि एक्स टू कैश, वो भी एंट्री नहीं होगा। इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा? सर बैलेंस शीट में कैश बढ़ जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिख के अमाउंट एक्स में लिख देंगे। बैलेंस शीट में कैश बढ़ जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के एक्स में लिख देंगे, क्रेडिट साइड में एक्स में अमाउंट लिख देंगे। फिर नेक्स्ट बोला है रिवैल्यूएशन हुआ, थर्ड काम हम लोग भी यही करते हैं, रिवैल्यूएशन का काम। लैंड एंड बिल्डिंग को 27,000 ले जाना है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 12,000, मतलब 15,000 से बढ़ेगा। स्टॉक कितना है? 18,000, जिसको अभी 24,000 करना है, मतलब स्टॉक भी बढ़ेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों में एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन जनरल एंट्री होगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाई लैंड बाई स्टॉक। लैंड 15,000 से बढ़ा, 12,000 का एसेट 27,000 का हो गया, और स्टॉक 18,000 का 24,000 हो गया, मतलब 6,000 से बढ़ा। तो 2 एंट्री पास क्या होता? अगर एंट्री एग्जाम में मांग लेता तो एक ही एंट्री पास होता सर, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया वो एक्स और वाई में बढ़ जाता 3:2 के रेशियो में। तो ये रहा बढ़ गया, तो इसका भी एंट्री पास होता, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2x कैपिटल 2y कैपिटल। तो एग्जाम में अब तक अगर ये सम आ जाता जनरल एंट्री का तो 4 एंट्री पास हो गया। प्रीमियम लाने का एंट्री, प्रीमियम को एक्स सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देने का एंट्री, और 2 एक रिवैल्यूएशन का एंट्री और रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट लॉस का डिवीजन का एंट्री।
अभी नेक्स्ट काम क्या करते हैं सर, ओल्ड रिजर्व पीएल को राइट ऑफ करना। अच्छा यहाँ बैलेंस शीट में चेक कर लेते ओल्ड गुडविल था क्या, नहीं है, वरना वो भी राइट ऑफ करना पड़ता। अब ओल्ड रिजर्व पीएल में सर जनरल रिजर्व तो पूरा राइट ऑफ हो जाएगा, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, तो एक्स कैपिटल में बाई जनरल रिजर्व, वाई कैपिटल में भी बाई जनरल रिजर्व, ओल्ड रेशियो में बटेगा। जनरल रिजर्व का फिगर है 24,000, तो 24,000 को 3:2 में बांट दिए, ये रहा जनरल रिजर्व को 3:2 में बांट दिए। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन में कुछ बोला है, बोल रहे हैं एक वर्कर कंपनसेशन आके मांगा है 3,000 रुपया का, तो आपका रिजर्व में 6,000 रुपया है, 3,000 मांगा है, तो जनरल एंट्री अगर हम पूछ लेते एग्जाम में तो क्या पास होता, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है 6,000, क्लेम में 3,000 गया, बाकी बच गया 3,000, वो 3:2 में बढ़ जाता, यानी 1,800 और 1,200। तो ये देखो वर्कमैन कंपनसेशन से 1,800 और 1,200, और वो जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। फंड बोलो या क्लेम बोलो 3,000 पड़ा रहेगा, वो देना है वर्कर को, वो हम दे देंगे। तो यहां पे रिजर्व का काम खत्म, गुडविल का काम खत्म, रेशियो निकालने का काम खत्म। अभी बचा क्या सर, कैपिटल एडजस्टमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट काम, आखिरी एडजस्टमेंट कैपिटल एडजस्टमेंट। बोला क्या देखो, पूरा सम में जेड कितना कैपिटल लाएगा वो नहीं बताया, बट यहां बोला जेड वुड ब्रिंग अप फर्दर कैश, ही वुड बी नेसेसरी एज टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का आफ्टर एडजस्टमेंट जो भी कंबाइंड कैपिटल है उसका 20% जेड लेके आएगा। एक्स एंड वाई का कंबाइंड कैपिटल कितना निकल के आ रहा है 58,800 और 31,200, कितना होगा 58,800 और 200 होगा 59, 60, 90,000। तो 90,000 का 1/5 यानी 18,000 कौन लेकर आएगा, सी लेकर आएगा अपना कैपिटल। सब में एक ब्लंडर देंगे, एक्स वाई कैपिटल है, नया पार्टनर जेड ज्वाइन हो रहा है, जबकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय एबीसी लिख दिया है लोग। खैर कोई बात नहीं, एक्स वाई जेड होगा। तो अपना 18,000 वो कैपिटल लेके आ रहा है, यहां 18,000 देखो एंट्री क्या पास होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल या टू जेड कैपिटल 18,000 रुपये। तो एग्जाम में अगर खाली जर्नल आ जाता तो आपको आना चाहिए गुडविल लाने का एंट्री, गुडविल के सैक्रिफाइसिंग का एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट का एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस का एंट्री, ये भूल जाता है हर कोई। खाली जर्नल आता है ना एग्जाम में, तो अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए जो जो बात करने बोला 27,000 लैंड एंड बिल्डिंग, 24,000 स्टॉक, वो अपने कर लेते हैं, लेकिन उसका प्रॉफिट लॉस दिमाग से गायब हो जाता है, वो गलती मत करना। उसके बाद कैपिटल लाने का एंट्री, तो जेड कितना कैपिटल ला रहा है अमाउंट निकाले, कैपिटल ले आया और बैलेंस शीट बना दिए फिर कि जितना बैलेंस एक्स और वाई का है वो लिख दिए। जेड 18,000, क्रेडिटर में नो चेंज था तो वही उतार दिए, लैंड एंड बिल्डिंग में जो नया वैल्यू बोला, स्टॉक में जो नया वैल्यू बोला वो डाल दिए, प्लांट में नो चेंज तो जितना बुक वैल्यू था वही डाल दिए, डेटर में नो चेंज। कैश में हम आपको पहले भी बोला था एग्जाम में अगर टाइम नहीं मिले तो डिफरेंस फिगर को कैश में लिख के आ जाना, बट सर हम नहीं करेंगे डिफरेंस फिगर, तब बोलिए क्या करना चाहिए। तब सीधा सा बात है बेटा, पहले से कितना कैश है 14,000 और कितना कितना कैश आया सर, जेड 15,000 गुडविल का लाया और कैपिटल का 18,000 लाया, तो 14,000 प्लस 15,000 प्लस 18,000 कितना होगा 14 प्लस 15 29, 29 प्लस 18 47,
तो ये देखो 47,000 कैश आ गया। तो यस सर। आप चाहो तो बैलेंसिंग फिगर लिख दो और आप चाहो तो टोटल करके लिख सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो अपने आप को अगर टाइम हो तो। एक और सम 2014 का, मतलब 2015 में एडमिशन नहीं आए, हर ईयर आए जरूरी नहीं है बेटा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि 15 नंबर में आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तीनों है और चेंज इन पीएसआर वाला भी है कि ना कोई एडमिशन हुआ ना कोई रिटायरमेंट हुआ, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। तो आपका 3 टाइप का, 4 टाइप का चीज है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर। 4 में से 15 नंबर आने हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि चॉइस किसी 2 के बीच में आता है, कभी एडमिशन रिटायरमेंट के बीच में, कभी पीएसआर एडमिशन के बीच में। तो हर ईयर में हर पार्ट से आएगा ये जरूरी नहीं है। तो 2016 सॉल्व किया, अब 2014 है। चलो इसको भी रीड करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग रेशियो 4:1। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2014। आपको बोला है कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है दोनों का, रिजर्व दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया हुआ है, बिल्स पेएबल दिया हुआ है, फर्नीचर, स्टॉक, बीआर, डेटर और कैश बैंक दिया हुआ है। यहां पर भी आपको एबीसी के बीच में नया पीएसआर दे दिया, यानी बीकॉम में ज्यादातर न्यू पीएसआर दे देता है। आपको बस गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालना है, ओल्ड माइनस न्यू। देखो यहां सॉल्व किया हुआ है, ये रहा। ए का निकाला ओल्ड माइनस न्यू तो इसका सैक्रिफाइसिंग आया, बी का निकाला तो बी का गेन आ गया। इस सब में ये ट्विस्ट होगा, बी का गेन आ गया, सी का तो गेन आना ही है क्योंकि एडमिशन हुआ है। तो पहला काम हम लोग पार कर लिए। दूसरा काम गुडविल का ट्रीटमेंट। तो यहां पे ओल्ड गुडविल नहीं है कुछ भी, तो कुछ भी राइट ऑफ नहीं करना। अगर होता तो पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल लिख करके यहां जो भी फिगर होता ओल्ड गुडविल उसको राइट ऑफ कर देते और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू गुडविल लिख के तीनों पार्टनर में, दोनों ओल्ड पार्टनर में डिवाइड कर देते। बट यहां पे आपको क्या दिया है? न्यू गुडविल दिया है। सी विल ब्रिंग 15,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल एंड 35,000 एज कैपिटल। तो एक तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 सी कैपिटल। कितना ला रहे हैं? 15 + 35 50,000 ला रहे हैं। प्रीमियम में 15,000 और कैपिटल में 35,000। और यही प्रीमियम फॉर गुडविल का एंट्री क्या होता है नेक्स्ट? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कौन गेन कर रहा है? बी गेन कर रहा है, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल, सॉरी टू ए इज कैपिटल। ए सैक्रिफाइस कर रहा है, बी गेन कर रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल आया 15,000। बी कितना लाएगा? सर उसके लिए फर्म का टोटल गुडविल निकालना पड़ेगा पहले। बी कितना लाएगा? उसके लिए फर्म का टोटल गुडविल निकालना पड़ेगा पहले। 15,000 गुडविल ला रहा है सी, कितने रेशियो के लिए? 2/10। हाँ 2/10 के लिए। तो 15,000 डिवाइडेड बाई 2/10, तो 15,000 इंटू 10/2, तो यह आएगा 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 2, पीछे नहीं कुछ गड़बड़ हुआ। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। 15,000 इंटू 10/2, तो 15,000 इंटू 10 10 लाख, 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 2 75,000। 75,000 फर्म का गुडविल होना चाहिए। उसमें से सी अपना हिस्सा ला रहा है 15,000। बी को कितना लाना होगा? जितना बी गेन कर रहा है। तो 75,000 का 1/10 7,500 बी को भी गुडविल लाना पड़ेगा। यही इस सम में एक्स्ट्रा बात था पिछले सम के मुकाबले। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000, क्योंकि बी गेन कर रहा है तो बी भी 7,500 गुडविल लाएगा और पूरा पैसा ए ले जाएगा क्योंकि ए सेक्रीफाइस कर रहा है 22,500। इसका पुटिंग क्या होना चाहिए? ये रहा 15,000
कहानी कहाँ गया, गुडविल का कहानी रखी है नहीं। हाँ ये रहा, हम एंट्री क्या किया था, ये लो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखा ना, मान लो गया। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2A कैपिटल अकाउंट है। तो ए को 15,000 और 7,500 मिल रहा है, ए के क्रेडिट में लिखा है ये रहा 15,000 और 7,500। इसको बैंक लिख दिया, जबकि इसको लिखना था प्रीमियम फॉर गुडविल। और बी सेक्रीफाइस कर रहा है 7,500, तो 2A कैपिटल लिख के ये रहा बी 7,500। ये क्लियर है? Yes, sir. यस सर। हाँ, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट था इस सम में नया। तो एग्जाम में जनरल एंट्री आ जाता तो ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन भी करके एंट्री पास करना पड़ता। नेक्स्ट बोला है रिवैल्यूएशन के बारे में। फर्नीचर को 35,000, स्टॉक को 48,500 और डेटर को 38,500। फर्नीचर कितना है 25,000, तो 10,000 से बढ़ेगा, तो फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट में बाय फर्नीचर। स्टॉक बोला है 48,500, 50,000 है, घट रहा है 2,500 से, तो रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू स्टॉक डेबिट साइड में। और डेटर बोला है 40,000, 38,500 घट रहा है डेटर भी 1,500 रुपया से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में टू डेटर। ये रहा 1,500 और इधर में 10,000 से फर्नीचर बढ़ा है। क्रेडिटर के बारे में भी कुछ बोला है, क्या बोला है देखते हैं। क्रेडिटर 15,000 है, वो अपना 4,000 का क्लेम छोड़ने को तैयार है। क्रेडिटर टोटल 30,000 है, देखो बैलेंस शीट में, उसमें से एक 15,000 का क्रेडिटर है, वो 4,000 रुपये सेक्रीफाइस करने को तैयार है, तो क्रेडिटर कम हो रहा है, तो क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन, और ये फायदा है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। तो 14,000 से फायदा हो रहा है, 3,000 से लॉस, तो अल्टीमेटली 11,000 का फायदा हो रहा है, जिसको रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2A कैपिटल 2B कैपिटल करके बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है मेरा 4:1, उसमें बांट देंगे। तो ये एंट्री भी पास हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बन गया, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा बाय रिवैल्यूएशन बोल के। अब आता है एडजस्टमेंट। यहां पे रिजर्व पीएल का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो है ओल्ड रिजर्व है, ओल्ड रिजर्व है, तो उसको बांट के खत्म करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय रिजर्व लिख के बांट दिया, ये रहा बाय रिजर्व लिख के बांट दिया। दोनों का ओपनिंग कैपिटल लिख दिया, और मिस्टर सी कैपिटल लाया था वो भी लिख दिया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी बांट दिया। अब आता है आखिरी एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या बोले, आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी शुड बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल बाय ब्रिंगिंग कैश और विड्रॉइंग कैश। सी के कैपिटल के हिसाब से ए और बी खुद को एडजस्ट करना चाहते हैं। क्या करना चाहिए सर, टोटल कैपिटल होना कितना चाहिए बिजनेस का वो निकालिए। सी ला रहा है 35,000 कैपिटल 2/10 रेशियो के लिए, तो बिजनेस का टोटल कैपिटल कितना होगा 35,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 35,000 इंटू 10 3.5 लाख डिवाइडेड बाई 2 1,75,000, तो 1,75,000 वो टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस होना चाहिए। 1,75,000 टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस होना चाहिए। तो इस 1,35,000 का डिवीजन कर दो अब ओल्ड न्यू रेशियो में। 1,75,000 का न्यू रेशियो में डिवीजन कर दो, और यहां बाई बैलेंस सीडी में लिख दो। तो 1,75,000 को न्यू रेशियो में बांटा, ये रहा 1,75,000 इंटू 5/10 इंटू 3/10 इंटू 2/10, तो 87,500, 52,500 और 35,000, ये तीनों का कैपिटल बैलेंस सीडी आना चाहिए। तीनों में बैलेंस सीडी लिख दिए। इसका तो ऑटो मैच हो गया सी का तो, लेकिन बी में देखो
बी का अब तक कितना हो रहा था पैसा, 70,000 प्लस 5 75 प्लस 2200 77,200, उससे माइनस भी करना है 7,500, तो 77,200 माइनस 7,500 कर लेंगे, उससे कितना आएगा, 12 में से 5 गया 7 एक 8, 17 में से 8 गया, 77,000 में से 7,000 गया तो 70,000 और 500 गया तो 69,700 उसका कैपिटल होना चाहिए, जबकि रख कितना रहे हैं 52,500, यानी उसको और कैपिटल लाना पड़ेगा। तो 17,200 वो और लेकर आया तो 2 बैंक लिख दिए, सॉरी वो निकाल के ले जाएगा तो 2 बैंक लिख दिए। वैसे मिस्टर ए का देखे 30,000 20 50,000, 50 और 15 65,000, 65,000 प्लस 8,800 प्लस 7,500 जोड़ेंगे तो आएगा 81,300, 81,300 कैपिटल होना चाहिए, जबकि उसका कैपिटल हो रहा है 87,500, तो उसको और लाना पड़ेगा, तो 6,200 रुपया और लेकर आया। तो लास्ट में 2 एंट्री पास हुआ, ए पैसा ला रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, और बी पैसा विड्रॉ कर रहा है तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये कैपिटल एडजस्टमेंट किए और हम उनके बैलेंस शीट में अब तो जो है वो लिख देंगे। कैपिटल लिख दिए तीनों का, क्रेडिटर 4,000 से कम हुआ था लिख दिए, बिल्स पेएबल में नो चेंज था वही फिगर लिख दिए, फर्नीचर में नो चेंज था, स्टॉक कम हुआ था, बीआर वही फिगर था, सॉरी फर्नीचर में चेंज था तो चेंज किए, स्टॉक वही फिगर, स्टॉक में चेंज हुआ था 1,500, बिल्स रिसीवेबल वही फिगर था, डेटर में तुमको बोला है 1500 से डेटर कम हो रहा है तो प्रोविजन बनाए, और बैंक का अमाउंट लिख दिए। बैंक में कितना रुपया था पहले से, बैंक में पहले से 38,000 था, मेरा और कितना कैपिटल आया 50,000 का कैपिटल लेकर आया है मिस्टर सी, प्रीमियम और कैपिटल मिला के, तो 38 और 50 88, और कितना विड्रॉ हो गया है, कितना और आया सर 17,200 विड्रॉ हो गया और 6,200 और आया, तो 200 कट गया, 17 में से और 6 गया, 11,000 रुपया और विड्रॉ हुआ है। तो 88 में से 11 माइनस कर दिए, 77,000 अपना कैश बैंक बैलेंस आ रहा है, तो ये फाइनली फिगर लिख देंगे। और टाइम नहीं हो तो ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था अपना 2 ईयर पेपर का सम। हम आपको पीडीएफ शेयर करेगा, हम जिसमें हम आपको 20, 21 और 19 में नहीं आया था, 20, 21 और 18 ये 3 साल का और सम दे देगा। हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में अगर डिस्कस करने लायक लगेगा जस्ट फटाफट गो थ्रू कर लेंगे, अगर करने लायक लगेगा तो करेंगे, नहीं तो फिर रिटायरमेंट में मूव कर जाएंगे, रिटायरमेंट में मूव कर जाएंगे। रिटायरमेंट में लेकिन एक चीज ध्यान रख लेना, रिटायरमेंट में आपके एक एक्स्ट्रा चीज आता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है रिटायरमेंट में, बस रिटायरमेंट में एक्स्ट्रा चीज आता है कि ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर रिटायर हुआ, साल के बीच में या साल के बीच में डेथ हुआ, वही एक एक्स्ट्रा चीज होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। एक बात हम पूछना चाहते हैं, यहाँ पे एक स्पेशल प्रॉब्लम है वो भी करते हैं, एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, खाली जर्नल एंट्री का सम है तो एक एक करके सोचने का काम आएगा। हम आपसे एक चीज और पूछता है, मान लो मेरे को बैलेंस शीट दिया हुआ है और यहाँ डेटर दिया हुआ है 7,000, लेस दिया हुआ आपको प्रोविजन माइनस किया हुआ है मान लो 650 रुपीज, हाँ 650 रुपीज। अब आपको बोल रहा है पीबीडीडी शुड बी 10%, तो इसका आप क्या करोगे, एडमिशन का सम या रिटायरमेंट किसी का भी सम हो सेम ही बात होगा। ये आपको एक बैलेंस शीट दिया हुआ है पहले का जिसमें बोला है डेटर 7,000, प्रोविजन दिया हुआ है 650 और आपको बोल रहा है पीबीडीडी शुड बी 10%, नीचे एडजस्टमेंट में दिया है। ये एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 50 रुपीज, मतलब और 50 रुपए का प्रोविजन बनाना पड़ेगा,
हाँ, 7,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे, 700 रुपया प्रोविजन होना चाहिए, 650 है तो और प्रोविजन क्रिएट होगा। और अगर यहां बोलते था पीबीडीडी शुड बी 5%, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। हाँ, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि प्रोविजन होना चाहिए 7,000 रुपया का 5%, कितना होगा 700 का आधा 350 रुपया, 350 होना चाहिए, बट है कितना 650, तो 300 रुपीज से प्रोविजन कम करना पड़ेगा, तो पीबीडीडी टू रिवैल्यूएशन, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ऐसा एडजस्टमेंट देता है कभी कभी, हालांकि आप लोग को आता था, वेरी गुड, बट फिर भी हम बता दिए एक बार। एक ये और सम है, स्पेशल प्रॉब्लम लिखा है, तो देख लेते हैं कैसा है स्पेशल। ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग देयर प्रोपोर्शन ऑफ 3/4 एंड 1/4, यानी 3/4 1/4 इनका रेशियो है। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018 एज फॉलोज। आपको बोल रहा है कैश है 1,000, डेटर है 25,000, स्टॉक है 22,000, प्लांट एंड मशीनरी है 4,000, सन्ड्री क्रेडिटर है 12,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000, एज कैपिटल 20 कैपिटल। सीधा बात सर, बैलेंस शीट बना के नहीं दिया, स्टेटमेंट की तरह बैलेंस शीट दे दिया और कुछ नहीं किया। C is admitted on 1st April. C is purchased 1/3 of goodwill for ₹2,000. यानी उसका नया PSR दे दिया ना 1/3, और बोला है वो 2,000 रुपया गुडविल का लाएगा और 10,000 कैपिटल का प्रोवाइड करेगा। गुडविल नॉट टू अपीयर इन द बुक्स, हाँ ये काम का बात बोला, गुडविल को बुक्स में अपीयर नहीं करना। तो यहां पे पहला एंट्री क्या पास होगा सर, गुडविल और कैपिटल लाने का एंट्री, तो देखो ये पास हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, अब देखना पड़ेगा कौन सेक्रीफाइस कौन गेनिंग। बी का गेन कैसे आ गया, आना तो नहीं चाहिए था। अच्छा, यहां पे बी नंबर एडजस्टमेंट मस्ट दिया है, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड एबीसी इक्वली। तो इक्वली मतलब 1/3 1/3 1/3, इसीलिए देखो सी का 1/3 बोला था, तो बाकी का भी 1/3 होगा। तो 1:1:1 न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो 3:1 था, तो इसमें बी का कोई एक का गेन कोई एक का सेक्रीफाइस आएगा। तो यहां पर आप जब नीचे रेशियो सॉल्व करोगे, वो ये लोग या नहीं है, रिकॉर्ड नहीं पड़ा, ठीक है हम लोग कर लेते, एक ही बात होता। तो देखो प्रीमियम फॉर गुडविल, बी गेन कर रहा है तो बी से काटा, और ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो ए को पूरा दे दिया। वो 2,000 लाया था, 2,000 गुडविल था 1/3 के लिए, तो टोटल गुडविल कितना होगा 6,000। तो उसका जितना गेनिंग रेशियो आ रहा है बी अपनी जेब से देगा। नेक्स्ट क्या बोला, प्लांट एंड मशीनरी को 10% कम करना है और 500 रुपया बेड डेप्ट का प्रोवाइड करना है, यानी 500 का प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट बनाना है, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट, और मशीनरी का वैल्यू कम करना है। मशीन कितना है मेरा 4,000, 4,000 का 10% कम करना है 400 रुपया, तो ये रहा रिवैल्यूएशन 900 टू प्लांट एंड मशीनरी टू पीबीडीडी। नेक्स्ट बोला स्टॉक को बढ़ाना है, स्टॉक टू बी वैल्यू 24,940, स्टॉक है 22,000, तो 2,940 से स्टॉक को बढ़ाना है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। यहां पे एक बात बोला था, गुडविल नॉट टू अपीयर इन द बुक्स, देखो गुडविल वैसे भी अपीयर नहीं हो रहा है, टू प्रीमियम हुआ फिर प्रीमियम डेबिट हो गया, तो गुडविल बैलेंस शीट में कहीं पर भी नहीं आएगा। ये वाला बात का बोलने का मतलब यही था। तो ये तो हम लोग नॉर्मली भी करते हैं, अलग से कुछ करने को नहीं था। बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश, कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू डेट ऑफ सी। तो वही बात है, सी ला रहा है कैपिटल 10,000 1/3 रेशियो के लिए, तो टोटल कैपिटल 30,000 होना चाहिए। अब आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रफली सही लेकिन बनाना पड़ेगा।
तीनों को इक्वली डिवाइड करना है 30,000 को। तो मिस्टर ए और बी दोनों ही ले जा रहे कैश, क्योंकि बाकी एंट्री आप नॉर्मली पुट करोगे। देखो बैलेंस दोनों का पुट किया, प्रीमियम फॉर गुडविल इसको ए मिला, ए को मिल गया था पूरा, बी से भी 500 रुपया मिल गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस बटा सी कैपिटल ला रहा है वो भी लिख दिए। अब तीनों में लिखे, अच्छा एक बी गुडविल का सेक्रीफाइस करा वो भी लिख दिए। तो 9,030 रुपया ए विड्रॉ करेगा, 10 रुपया बी विड्रॉ करेगा। तो एज कैपिटल बीज कैपिटल टू कैश, ये रहा एज कैपिटल बीज कैपिटल टू कैश। ये एंट्रीज हम लोग करेंगे और इस सब में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। क्यों इसको स्पेशल प्रॉब्लम बोला नहीं पता। स्पेशल प्रॉब्लम नेक्स्ट वाला हमको लगा, नेक्स्ट वाला में एक एडजस्टमेंट मस्त दी है, बाकी नॉर्मल है। देखो बोल रहा है सी 60,000 कैपिटल लाएगा, 1/3 शेयर होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर इक्वली बांट लेगा, यानी 2/3 को दोनों आधा आधा बांट लेगा। तो न्यू पीएसआर निकल जाएगा। स्टॉक को बोला 70,000 वैल्यू करें, प्रबासिस को 95% ऑफ द बुक वैल्यू, ये भी हो जाएगा। बट ये एडजस्टमेंट नंबर 3 देखो, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट ट्रेडिंग ईयर goodwill is to be valued at 3 times of net profit of the year of excess of rupees 30,100. Such goodwill should be divided between A and B in the ratio of their sacrifice in favor of C. क्या बोल रहा है देखो, फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद गुडविल को वैल्यू करना है 3 टाइम ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर इन एक्सेस ऑफ 30,100। जितना नेट प्रॉफिट आए उसमें से 30,100 माइनस कर देना है, जो एक्सेस बचा उसका 3 टाइम्स गुडविल होगा, जो कि ए और बी डिवाइड कर लेगा इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन फेवर ऑफ सी। तो देखो यहां पे पहले हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ा। क्यों? यहां पे हमको डेटा वैसा ही दिया है, आपको ओपनिंग ईयर का भी और क्लोजिंग ईयर का डेटा दिए, तो आप पहले बैलेंस शीट नॉर्मली बना लोगे। अब देखो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना पड़ा। सेल दिया था, क्लोजिंग स्टॉक दिया था, सब दिया हुआ है आपको। आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना पड़ा। कितना आया शेयर ऑफ प्रॉफिट? 48,900। आपको पहले नॉर्मल ट्रेडिंग पीएल बनाना पड़ा। आपका 48,900 का प्रॉफिट आया, अब उसमें से 30,100 माइनस किए, जो फिगर आया इंटू 3 किए, तो आपका ये जो फिगर आया ये है गुडविल, फर्म का गुडविल। अब इसका 1/3 सील आएगा और फिर वो ट्रीटमेंट करना था जो आप करते हो नॉर्मली। तो इस सब में यही बात एक्स्ट्रा था कि आपको सेल परचेज इन सब का फिगर दिया, डेटर क्रेडिटर सब फिगर दिया, और आपको क्या बोला कि पहले नेट प्रॉफिट निकालो, फिर उसमें से जितना 30,100 छोड़ के एक्सेस है उसका 3 गुना गुडविल होगा, और उतना का फिर 1/3 सील आएगा। फिर आपका नॉर्मल ट्रीटमेंट था जो आप जानते हो। ऐसा एग्जाम में देगा नहीं, आपको फिर फिगर दे देगा, क्योंकि आपसे दोबारा इतना करवाएगा नहीं, क्योंकि 15 नंबर का आपको समझो देगा, इतना कहानी नहीं कराएगा उसको। बट ये एक एडजस्टमेंट पढ़ने लायक था। समझ में आया ये एडजस्टमेंट? यस सर। तो ठीक है, हम लोग यहीं रोक सकते हैं अभी, क्योंकि अब मोटा मोटी हम लोग ईयर पेपर कब 2 कर लिए, तो हम और आपको 3 ईयर पेपर का पीडीएफ बनाएगा, तो हम लोग एडमिशन चैप्टर डन हो जाएगा।